हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो है ये जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है और स्पेशली मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करता है उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इसमें जेईई एडवांस का 2013 से 21 के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे। तो टोटल 9 ईयर्स के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं। 18 पेपर्स हुए हैं क्योंकि हर साल 2 पेपर होते हैं, ये आपको पता होगा, पेपर 1 और पेपर 2। और टोटल 338 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें मैथ्स में, उनको हम यहाँ पे डीपली एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या है, किस यूनिट में से किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ईच यूनिट से या कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा रिपीट करते हैं, हर यूनिट में से हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, और यहाँ पे कौन से सब टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली कवर करने हैं हर चैप्टर में, क्योंकि इससे फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, और सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट किस में से हैं। तो बेसिकली ये डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि जेईई एडवांस का इस बार का पेपर या जो भी पेपर बनाया जाता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा मैंने एक जेईई एडवांस का मैथ्स का क्रैश कोर्स भी बनाया है और उसको हम रन कर रहे हैं। अगर उसको किसी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और डिटेल्स वहां पे ले सकता है। तो ये जो 9 इयर्स के पेपर है मैथ्स को मैंने यूनिट वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि यूनिट वाइज उसका इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। पहली यूनिट है एल्जेब्रा, सेकेंड यूनिट है ज्योमेट्री, थर्ड यूनिट है कैलकुलस और फोर्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 106 क्वेश्चंस, 88 क्वेश्चंस, 118 क्वेश्चंस और 24 क्वेश्चंस। एल्जेब्रा में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, कैलकुलस में 7 चैप्टर हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों को मिला के। ज्योमेट्री में 5 चैप्टर हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शंस 3, तो ये हो गए। 2 चैप्टर हैं वेक्टर और 3D, उसको भी मैं ज्योमेट्री में ही इंक्लूड करता हूं। और चौथा लास्ट यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो एडवांस का जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया है उसको भी मैंने यूनिट में डिवाइड करके ही किया है, क्योंकि एक जो यूनिट है जैसे कैलकुलस उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंशियल को इंटीग्रल के साथ कंबाइन करके। ज्योमेट्री में भी मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक मिक्स्ड की तरह ही आता है, और उसके अलावा वेक्टर और 3D को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को भी एज ए यूनिट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। एल्जेब्रा में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली सेपरेटेड होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहां पे अगर क्वेश्चन होगा दैट इज ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, उनका आपस में जनरली लेना देना कम होता है। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आ सकता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ओवरऑल वेटेज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैलकुलस पूछा जाता है और उसके बाद में एल्जेब्रा का नंबर है। तो मोटा मोटी आप ये मान सकते हैं कि दोनों को ऑलमोस्ट बराबर वेटेज ही है, 31%, 35%, ये तो एवरेज परसेंटेज है क्वेश्चंस के हिसाब से। ज्योमेट्री में चैप्टर कम है 5, लेकिन इंडिविजुअल चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन वैसे ज्यादा है। 25% वेटेज इसका रहेगा, 7% ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अभी 2022 का जो पेपर आएगा, तो 22 के पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में? तो एक पेपर में होते हैं ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहले कई बार 20 भी पूछे गए हैं, कई बार 18 भी पूछे गए हैं, कई बार 19 भी पूछे गए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 19 क्वेश्चंस या 18 क्वेश्चंस आएंगे, तो या तो 38 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं कि इस तरह से उसका ब्रेकअप होगा कि एल्जेब्रा में से अराउंड 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैलकुलस में से 13 आएंगे, ज्योमेट्री में से ऑलमोस्ट 10, और ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी पेपर में अगर आप 9 इयर्स के देखेंगे 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, या तो 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे, यही पैटर्न रहता है। तो एग्जाम में जब इतने क्वेश्चंस आते हैं, अब हम यहाँ पे इसको डीपली एनालाइज करेंगे, सबको ब्रेक करके, ज्योमेट्री अलग, कैलकुलस अलग, एल्जेब्रा अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ज्योमेट्री जो है सबसे इजीएस्ट पोर्शन है। तो अगर आप एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं तो जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ज्योमेट्री में से आएंगे। 10 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 10 नहीं बोल सकते हम, इट इज लाइक बिटवीन 9 to 12, 8 to 11, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। तो अब हम हर यूनिट में देखते हैं कैसा कैसा वेटेज रहा है, किस किस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट देखते हैं एल्जेब्रा की। तो एल्जेब्रा में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को एक चैप्टर मान सकते हो आप, पीएनसी एक अलग चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीरीज और बाइनोमियल, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांस रहते हैं दैट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी,
मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनके डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे इन दोनों चैप्टर के। और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे जेईई एडवांस में, इसको वो स्किप नहीं कर सकते, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रेकअप करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 28 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में से पूछे गए हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को कंबाइन करेंगे, टोटल 24 क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर पे इसी का नंबर आता है जिसके ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर पीएनसी और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट सेम है, 15-16 क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कई बार 3 क्वेश्चन भी वो पेपर में दे देता है, बट मोस्टली 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है, 2 तो जनरली आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल का एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन उसके एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ये बेसिक आइडिया है। तो आप ये मान सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, या 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये एग्जाम में आपके आएंगे। तो ये बेसिक ओवरऑल आइडिया है कि इन चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो दीज विल कंबाइन टू बी अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस ये यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे यूनिट वाइज देखते हैं। तो पहली यूनिट जो है यहाँ पे, इस यूनिट के अंदर पहले जो चैप्टर हैं 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर हम इसमें मैट्रिसेस को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये जो बनाए गए हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है पूछे जाने वाले, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है, ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ट्रांसपोज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, अगर 2 मैट्रिसेस कम्यूटेबल हैं तो आप उसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ये भी काफी कॉमन है, एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रेस जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसकी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़िएगा। तो ये मोस्टली क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के काफी चांसेस रहते हैं, जिसमें मैट्रिक्स आपको नहीं दी होगी, लेकिन आपको मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टीज लगा के उसको जनरली सॉल्व करना होता है। फिर हायर पावर पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हायर पावर पे टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। हायर पावर टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जेईई मेन में पूछे जाते हैं। जो मैट्रिक्स है उसकी हायर पावर में पैटर्न बनता है। उसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जो मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पोस्टमार्टम में डिस्कस किए थे। तो वैसा वाला क्वेश्चन बनाए जाने के चांसेस रहते हैं। अब ये वाले हो जाते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें क्या होता है, ये हो सकता है सॉल्व हो या नहीं हो, बाकी मोस्टली ये इजी पोर्शन रहता है। कैलकुलेशन हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं। अब जब मैं यहाँ बात करता हूँ मिक्स्ड क्वेश्चंस की, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, मिक्स्ड में ये हो जाता है कि प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, सिमेट्रिक भी चेक करना हो सकता है, ट्रेस भी आ जाता है, इनवर्स इक्वेशन भी बन जाती है। तो इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन में सारे कंबाइन होकर क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। तो मैट्रिसेस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ ऊपर से, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस, और उसमें भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डाल के हायर पावर का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। दूसरे टाइप का उसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड मैट्रिसेस की हायर पावर आपको डेफिनेटली कवर करनी चाहिए, इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट एंड ऑल। इसके अलावा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, चेक करने वाले या प्रूव करने वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, रो कॉलम इंटरचेंज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x और y में एक ही क्वेश्चन आया था। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल x, y और z, जिसमें आपने पढ़ा है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वहां पे होता है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस ज्यादा है। तो डिटरमिनेंट में यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही क्वेश्चन आएगा मोस्टली अगर पेपर में आता है तो। और ये जो है जिसमें लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, इस टॉपिक को 3D ज्योमेट्री के साथ भी कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है प्रीवियस ईयर में। ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में होती है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। तो यहाँ पे इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की ही बात कर रहा है, उस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पोर्शन है। ये जनरली इजी रहता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, बट इट इज मोस्टली इजी अगर आप इस तरह से इनको कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जिसमें पीएनसी इन्वॉल्व होता है, और एक होता है जिसमें पीएनसी इन्वॉल्व नहीं होता है, बेसिक काउंटिंग रहती है। तो जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता पीएनसी, उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली एडवांस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आता ही है, अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं पूछते हैं वो।
इसके अलावा टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखेंगे बेस्ड थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो एक ही चीज होती है, तो ये काफी फेवरेट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे 7 क्वेश्चन इसमें से आए आउट ऑफ 28, तो 25% चांस इसका है इसी का क्वेश्चन आएगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये 9 और ये 7 हो गया 16 और ये हो गए 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 28 क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेस्ड के ऊपर कॉन्सेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 9 क्वेश्चंस वो पीएनसी बेस्ड है, तो उसमें काउंटिंग करनी होती है, आपको काउंटिंग से सॉल्व करना होता है, तो उसमें पीएनसी बेस्ड मेथड यूज आ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पीएनसी यूज नहीं होती, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट जीपी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं क्योंकि पीएनसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपस में रिलेटेड है बट हर क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का वो पोर्शन जिसमें पीएनसी नहीं लगता है, सिंपल काउंटिंग होती है, वो जनरली इजी ही होता है, उसका क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके एडवांस के पेपर में 22 में भी आएंगे और उसके बाद में भी आएंगे, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 या 4 ये भी हो सकता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम अलजेब्रा में चैप्टर की बात करते हैं पीएनसी बेस्ड। अब देखो पीएनसी यहां भी आ गया है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी में भी आ गया है। तो वैसे तो जनरली ये रहता था कि पीएनसी का अलग से क्वेश्चन नहीं आता, बट पीएनसी का एक क्वेश्चन दिख सकता है क्योंकि पिछले 6-7 साल में कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, और हम बोलते हैं NC2 वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपने करे होंगे, जिसमें सिलेक्शन किया जाता है। तो NC2 उसके अंदर यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्शन का, जिसमें एटलीस्ट या एटमोस्ट वाले क्वेश्चन, ये काफी कॉमन है, जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। एटलीस्ट कितने सेलेक्ट करने हैं, एटमोस्ट कितने सेलेक्ट करते हैं, इसी को रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन का मतलब क्या है, आपको ये सिलेक्शन करना है, ये बॉय अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ ये नहीं आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट मतलब 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, जिसमें बॉक्स और गैप मेथड आ जाता है, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम कैसे करते हैं, तो उसका तरीका हो गया, और उसी में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं, तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट है। तो मोस्टली स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं। पीएनसी का क्वेश्चन जनरली देख के ही नहीं छोड़ना होता, अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली सॉल्व करने का होता है। ये चीज ध्यान रखिए, मोस्टली जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो कई बार क्या एक ऑप्शन भी अगर आप निकाल लेते हैं उसका भी 1 नंबर होता है, और मोस्टली 1 या 2 ऑप्शन उसमें से ईजी होते हैं सॉल्व करना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है डीरेंजमेंट पे क्वेश्चन आया, डीरेंजमेंट पे आपने अभी देखा होगा, प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो डीरेंजमेंट मोस्टली जेईई मेन में नहीं आता, बट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आप कैसे कर सकते हैं, इसके काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, दीज वर द टफर वंस। तो इस पे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसकी आप थोड़ी अलग से ढंग से प्रैक्टिस करिएगा उसको समझने के लिए। तो इस तरह से पीएनसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और हम बोले अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके तो 2 से 4 क्वेश्चन, 2 नहीं 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी को मिला के। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 16 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, अगर 18 पेपर्स की बात करेंगे तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। बहुत कम चांस ऐसा रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही क्वेश्चन आए जेईई के पेपर में, जनरली 2 क्वेश्चन इज ए मस्ट, वो आते ही आते हैं। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डी मोवर्स थ्योरम, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल एक इक्वेशन दी हुई होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, x + i y पुट करके, या दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेके, या दोनों तरफ मॉड लेके, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसी पे एक इक्वेशन ऑफ लाइन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्यूब रूट और nth रूट ऑफ यूनिटी, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पैटर्न नहीं है लेकिन यहाँ पैटर्न होता है। इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी पे जनरली जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसमें सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन काफी कॉमन है, वो बनाया जाता है। तो इसकी सीरीज के आपको क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा होता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गए 6 और 7 क्वेश्चन, 16 में से 7 क्वेश्चन इसके हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ज्योमेट्री का ही है, और उसमें सबसे फेवरेट है सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं, लोकस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप पूरा डिटेल में पढ़िए। जैसे हम मॉड ऑफ z - z0 = r भी लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1/z - z2 = कांस्टेंट भी लिखते हैं,
वो सब क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है, ऐसे किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, मोस्टली डायग्राम बना के सॉल्व करना होता है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन हो जाता है। फिर सर्कल में इनइक्वालिटी दे देंगे और लाइन में इनइक्वालिटी दे देंगे, तो दो इनइक्वालिटी से आप ग्राफ बना के बेसिकली डायग्राम बना के उसमें रीजन शेड कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे उसमें काफी कॉमन क्वेश्चन है, एक पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस लिखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होता है, लेकिन उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो जनरली इसके साथ मिक्स करके बनाया जाता है सर्कल की इक्वेशन के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन रिसेंटली आया था सर्कल के आर्ग्यूमेंट में इनइक्वालिटी, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। बाकी मोस्टली इसमें ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस जनरली ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाले क्वेश्चन जो सर्कल या ज्योमेट्री से सॉल्व नहीं होते, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया जाता है, ये आ सकता है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्वाइट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर जेईई एडवांस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें इन्वॉल्व करके हम सर्कल को लेके हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये क्यूब रूट और nth रूट, इसमें भी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ही होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं जितना हमने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आएगा, इसके क्वेश्चन इजी हो भी सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। एक क्वेश्चन तो दिखा था जिसमें सिंपल डिफरेंस ऑफ रूट्स में इनइक्वालिटी बनानी थी। एक क्वेश्चन था जिसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक निकाल के कंपेयर करना था, उसमें सॉल्व करना था। एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था, मॉड्यूलस इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करना था, तो उसमें क्वाड्रेटिक थी, तो उसमें आप नंबर लाइन पे डिफाइन करके डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। फिर हायर पावर, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया है, हायर पावर ऑफ रूट्स, इसका क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। हायर पावर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हायर पावर हमने कहाँ देखा था, अभी मैट्रिसेस में भी आ जाता है, तो ये सब जगह हायर पावर के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। फिर रियल इमेजिनरी रूट्स की जो सिंपल कंडीशन होती है इस पे, तो क्वाड्रेटिक जो रहता है सो रहता है, कभी इजी रहता है कभी डिफिकल्ट रहता है, बट मोस्टली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है कि सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन वो और चैप्टर्स में से भी बनाते हैं। सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ सीरीज का एक ही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में भी आते हैं। तो ये 3 चैप्टर काफी कॉमन है जिसमें सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन वो बना लेते हैं, इसीलिए सीक्वेंस एंड सीरीज में वो सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अवॉइड करते हैं। ये जनरल पैटर्न है, बट आ सकती है स्टैंडर्ड सीरीज। फिर यहाँ पे एपी के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन थे, इसमें एपी सेट्स को कंबाइन करके कि 2 एपी में कॉमन वैल्यूज क्या है, उस पर एक नई एपी बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन ये काफी कॉमन है, बनाए जाते हैं। तो ये जनरली सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं इसमें एपी जीपी मिक्स करता है और एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जाता, इसमें कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा जैसे इंटीजर वैल्यूज हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको कैसे कंडीशन लगानी होती है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके अलावा एएमजी इनइक्वालिटी पे एक क्वेश्चन आया है। एएमजी इनइक्वालिटी को जनरली आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, 2 से ज्यादा वेरिएबल जब भी होते हैं और उसमें अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को इंटरलेट करना है तो आप एएमजी इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, और जिन पे आप लगाते हैं एएमजी इनइक्वालिटी वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कुछ हिंट होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी भी नेक्स्ट पेपर के लिए मैं आपको बोलूंगा, इस वाले एडवांस के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल क्वेश्चन ही मोस्टली सीक्वेंस सीरीज में बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 1 + x की पावर n का कोफिशिएंट, जिसमें लिख देते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट, वो एपी में है या उसका रेशियो दिया हुआ है। दिस वाज अ सिंपलर क्वेश्चन। ये एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना होता है, 1 + x² का स्क्वायर, 1 + x³ की पावर 4, इसके प्रोडक्ट में। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली इंटीजर टाइप में बनाए जाते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्टली इसके क्वेश्चन के आंसर कम होते हैं। इसमें केसेस काउंटिंग करना इजी रहता है, क्योंकि इसमें केसेस कम कैसे रहते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा आंसर आता है, वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, बट ये ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज। तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अगर आप पेपर देखेंगे तो हर बार सम ऑफ सीरीज का ही क्वेश्चन आया। सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे लीनियर है,
एक बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर के आगे लीनियर है, ये स्टैंडर्ड सीरीज होती है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसके लास्ट 4 से 5 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो अलजेब्रा में ये है हमारा बाइनोमियल का पार्ट विच मे कम इन जेईई एडवांस 2022 ऑल्सो। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है अलजेब्रा का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में से 26% क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दिस इज द इजीएस्ट सेक्शन इन जेईई एडवांस पेपर। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में से अभी तक टोटल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थ्रू आउट द ईयर्स। तो स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। स्ट्रेट लाइन को वो सर्कल्स के साथ मिक्स करता है या फिर वो मिक्स करता है कोनिक सेक्शंस के साथ में। मतलब मिक्स करने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन के जो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला है वो सर्कल्स में कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है स्ट्रेट लाइन के साथ में सर्कल अंदर है, सर्कल बाहर है, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, उसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आपको मैं बाद में भी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन है जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रायंगल के अंदर वाला जो सर्कल है और बाहर वाला जो सर्कल है उसकी कंडीशंस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है, नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को कंबाइन करके बनाना ज्यादा अच्छा रहता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स। तो सर्कल्स में से 14 क्वेश्चंस आए हैं। ये 14 क्वेश्चंस वो हैं जिसमें सिर्फ सर्कल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो डेफिनेटली जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली सर्कल्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जरूर आएगा ही आएगा, और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर बात करते हैं कोनिक सेक्शंस। टोटल 31 क्वेश्चंस हैं, 2 to 5 क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आएंगे। कोनिक सेक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो उसका आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मिक्स्ड और कॉमन टेंजेंट। तो आप देखेंगे कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, 10 क्वेश्चन। अब कॉमन टेंजेंट जो जनरली क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स भी हो सकता है, उसको मैं सर्कल्स में भी डाल सकता था। बट कॉमन टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेईई एडवांस, कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल। जनरली एडवांस में इसका क्वेश्चन काफी फेवरेट है, बनाया जाता है। इसमें इसलिए बनाते हैं क्वेश्चन क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा कोनिक सेक्शंस को वो कंबाइन करके पूछ सकते हैं। जेईई मेन में भी काफी रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो इस पे टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे का पार्ट जस्ट सिंपल था, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पैराबोला जो है काफी फेवरेट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड बनाए जाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट इसी में से ज्यादा क्वेश्चन है इलिप्स हाइपरबोला को छोड़ के। इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चन जनरली वो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं पूछते हैं, मैंने नहीं देखा अभी तक एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन। मोस्टली वो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। इसके अलावा हो गया मिक्स्ड क्वेश्चन। तो मिक्स्ड क्वेश्चन वो है यहाँ पे जिसमें सर्कल भी है, पैराबोला भी है, उसको मिक्स करके बना दिया, जिसमें कॉमन टेंजेंट नहीं पूछी। लेकिन ऐसा हो सकता है सर्कल पैराबोला आपस में कट कर रहे हैं तो कॉर्ड की इक्वेशन पूछ ली, वो पॉइंट से ट्रायंगल बना लिया, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोज आर बेसिकली मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो ये इसका ब्रेकअप है। तो सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन से मिलाकर टोटल 45 क्वेश्चंस है, विच इज ए वेरी बिग नंबर। तो ये इजी पोर्शन भी रहता है, ये हर स्टूडेंट को डेफिनेटली कवर करना चाहिए। इसके बाद में वेक्टर्स में से और 3D में से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन दोनों को मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड कितने क्वेश्चन आएंगे, दैट विल बी 3 to 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। 3 तो आएंगे या 4 भी हो सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, यहाँ पे इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों को मिला के। तो अराउंड 9-10 क्वेश्चन हो जाते हैं जितना हमें ध्यान रहता है, और ये इजीएस्ट पोर्शन है। अब थोड़ा हम इन डेप्थ में जाते हैं। पहले हम सर्कल्स के इन डेप्थ में जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्कल्स की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सर्कल्स, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे एडवांस पे क्वेश्चन काफी कॉमन बनाया जाता है। इसके अलावा टेंजेंट की क्या कंडीशन होती है, कॉर्ड की क्या कंडीशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कॉर्ड की लेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम 90 डिग्री का ट्रायंगल सेंटर से बनाते हैं। फिर हो गया है सरकम सर्कल। अब जो सरकम सर्कल के क्वेश्चन है उसको आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन में भी डाल सकते हो या सर्कल में भी डाल सकते हो। यही मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, उसमें सरकम सर्कल, इन सर्कल ये काफी कॉमन है, इस पे क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा 2 सर्कल्स की कंडीशन ध्यान रखेंगे। 2 सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी कॉमन है जिसमें सर्कल्स आपस में टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक कॉमन कॉर्ड बन जाती है या उसकी कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट
या टच होने की कंडीशन, 2 सर्कल से ज़्यादा सर्कल, 3 सर्कल टच कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा सर्कल पे बाहर एक पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो सेंटर ऑफ सर्कल के साथ वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, जो एक अनटच्ड कॉन्सेप्ट है। अभी तक जे एडवांस में उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा किसी ना किसी साल, बट अभी तक वो नहीं पूछा गया है, तो वो भी आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। तो वो जहां पे हम इक्वेशंस लिखते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्कल्स के केस में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोनिक सेक्शंस की, तो पैराबोला में से टोटल 9 क्वेश्चंस आए। इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस काफी कॉमन है। कॉर्ड पे देखो कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 9 में से इसी के हैं। और इसमें एक स्पेशल कॉर्ड होती है, आपको पता है, फोकल कॉर्ड। तो नहीं पता है तो भी फोकल कॉर्ड के बारे में जो भी पता कर सकते हैं सब पता कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आने का चांसेस रहता ही है। एक सिंपल सी कंडीशन हमें पता है, T1 T2 -1 होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a T1 - T2 का होल स्क्वायर होता है, 4a cos x स्क्वायर अल्फा होता है। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है 90 डिग्री पे, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होती है। पैराबोला पे क्वेश्चन मोस्टली प्रॉपर्टी बेस्ड ही एग्जाम में आता है, ये दिमाग में डाल लेंगे। सिंपल टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन एक आया था, और जैसे मिरर इमेज ऑफ ए सर्कल इन ए लाइन बना सकते हैं, वैसे मिरर इमेज ऑफ पैराबोला इन ए लाइन, मिरर इमेज ऑफ इलिप्स इन ए लाइन, इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पहले आया भी है। तो पैराबोला सिंपल रहता है। पैराबोला में टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, और उसके बाद में क्या इक्वेशन क्या रहता है, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पैराबोला की एक जो नॉर्मल है सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो वो मिक्स्ड कोनिक्स हो गए जिसमें कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलिप्स और हाइपरबोला। इस पे सिंपल क्वेश्चंस आए हैं ज्यादा, हाइपरबोला से 3 क्वेश्चन, इलिप्स से 2 क्वेश्चन। एक काफी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इलिप्स के अंदर हम इलिप्स डाल देते हैं। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, जो पहले भी एडवांस में आया था। उसमें जो पहले एडवांस में आया था तो उसमें एक इलिप्स के अंदर दूसरा इलिप्स डाला था, एक इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर इलिप्स। लेकिन अभी जो रिसेंटली एडवांस में आया था तो उसमें एक इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, फिर इलिप्स, फिर उसके अंदर रेक्टेंगल, फिर इलिप्स, इस तरह से इनफाइनाइट पैटर्न बन रहा था। बट सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर टाइप का। बाकी हाइपरबोला में से इजी क्वेश्चन ही आया है, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी, दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। फिर मिक्स्ड कोनिक्स। मिक्स्ड कोनिक्स का मतलब क्या है, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई थी, इस पे 3 क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जिसमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में ऑप्शंस में दी हुई थी। आइडेंटिफाई करना था कौन सा किससे वहां पे मैच करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी उसी की टर्म्स में लिखना था। फिर था इलिप्स और हाइपरबोला, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी देखो काफी कॉमन क्वेश्चन, सिंपल है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के टेंजेंट लिख लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगी। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस ही बनाए जाते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको कवर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिक सेक्शंस में, कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का क्वेश्चन एक आया है, कॉमन टेंजेंट के 9 क्वेश्चन आए हैं। और इसमें जनरली आप देखेंगे तो कॉमन टेंजेंट में 2 सर्कल के लिए हो सकता है, या पैराबोला सर्कल, इलिप्स सर्कल, हाइपरबोला सर्कल। पैराबोला और सर्कल पे देखो ज्यादा क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन, बट ध्यान रखिए कॉमन टेंजेंट इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी हो सकती है, पैराबोला और इलिप्स के लिए भी हो सकती है। इसका भी मैंने एक वीडियो आपको बनाया था। इस तरह से क्वेश्चंस काफी कॉमन है जे एडवांस में पूछे जाने वाले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स जो होता है आपको पता होगा, इट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल का क्वेश्चन वहां से बनाया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शंस का। तो ये हमारा सर्कल्स और कोनिक सेक्शंस का एनालिसिस हो गया, किसमें क्या क्या कवर करना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं वेक्टर्स और 3D। तो वेक्टर्स में 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली 2 होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन 1 आया है, वेक्टर पे, स्केलर पे 2 आया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के जितने भी फॉर्मूले होते हैं इनको ध्यान रखिएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में लिखा हुआ है या डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखा हुआ है, उस पे क्वेश्चन आया है। वेक्टर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है दोनों तरफ क्रॉस लेके या डॉट लेके। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली ट्रिकी हो जाते हैं, बट इनकी प्रैक्टिस करिएगा। दीज आर द गुड क्वेश्चंस जिसपे क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट पे वेक्टर प्रोजेक्शन या मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो हमें पता है होल स्क्वायर लेते हैं मैग्नीट्यूड करके, उस टाइप के 4 क्वेश्चन आए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल 1 क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है, फिर से ज्योमेट्री है तो इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं वेक्टर्स को लेके, कि अगर 3 साइड्स के दिए हुए हैं ABC तो उसका सम 0 होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन।
या फिर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। उसके एरिया, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, डायगोनल कि यहाँ पे आपको बताना है कि डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पैरेललोपाइप्ड। तो ये भी पैरेललोपाइप्ड है, इसको आपको पता होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप उसका लिख सकते हैं वॉल्यूम, और उसी के हिसाब से एक होता है टेट्राहेड्रन कि टेट्राहेड्रन का भी हम वॉल्यूम कैसे लिखते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन अब बनाए जा सकते हैं वेक्टर्स में। क्यूब को लेके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर लेके उसमें एंगल पूछ सकता है दो साइड्स के बीच में, वैसे क्वेश्चंस भी काफी कॉमन रहते हैं वेक्टर्स में। तो ये मोटा मोटी आइडिया है, ये आपको कवर करना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेललोपाइप के अलावा आपको टेट्राहेड्रन हो गया, क्यूब हो गया, या फिर हो गया पिरामिड हो गया, ये सब आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हो गया, इन सब के वॉल्यूम हो गए, एरिया हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये होगा हमारा वेक्टर्स का एनालिसिस। इस पे से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। फिर 3D की बात करते हैं, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 19 क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें 3D के कॉन्सेप्ट्स को, तो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। लाइन एक हो या 2 लाइन हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में। 2 लाइन के क्या होते हैं, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म्स में लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक उसका कवर होगा। तो इक्वेशन को कैसे भी लिख के आप उसकी डायरेक्शन, रेशो, उसमें एंगल निकालना है लाइंस के बीच में, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 लाइंस निकालना, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन निकाल के, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसका डिस्टेंस किसी तीसरे पॉइंट से निकालना, दिस इज ऑल्सो ए सिंपलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोप्लेनर लाइंस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब आ गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ ए पॉइंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जे एडवांस, काफी जगह आपको दिखेगा ये क्वेश्चन जो है। ये जो कॉन्सेप्ट है इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन में भी दिख सकता है और प्लेन में भी। प्लेन का तो फॉर्मूला आपको याद करना है, लाइन में कैसे कैलकुलेशन करनी है ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसी एक लाइन की इक्वेशन पूछी जाती है विच इज परपेंडिकुलर टू 2 गिवन लाइंस। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 13 से 21, कि एक लाइन जो 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, क्या कंडीशन लगाते हैं। और इस तरह की लाइंस जो कहाँ पे मिलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो ये वही वाली लाइन होती है जो 2 के परपेंडिकुलर होती है, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दीज आर द गुड क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट द कंप्लीट क्वेश्चन। उसमें आपको इस तरह से लाइन के अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स पे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन की सिंपल इक्वेशन होती है, फिर एक फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है, उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो प्लेन वो लिख देगा प्लेन परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। तो देखो ये सेम चीज लाइन में भी थी, प्लेन में भी थी, इसका फॉर्मूला जरूर याद करिएगा क्योंकि ये काफी रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पिरामिड और टेट्राहेड्रन शेप यहाँ पे भी होती है, क्यूब भी यहाँ हो सकती है, पैरेललोपाइप्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है इनकी शेप्स की जो शेप्स होती है उसमें वहां पे प्लेन की इक्वेशन या उसके बीच का एंगल, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 प्लेन्स, दैट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स, इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक है फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ये आप कैसे निकालते हैं इक्वेशन, उस पर पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन बना देते हैं कि इस लाइन का तीसरी लाइन के साथ एंगल बताओ, इस लाइन का किसी प्लेन के साथ एंगल बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। फिर बात करते हैं लाइन और प्लेन को कंबाइन करके। तो लाइन और प्लेन को कंबाइन करके इसका क्या मतलब है, देखो तो यहाँ पे भी देखो फिर से आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अभी मैंने आपको बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट से लाइन पे, एक पॉइंट से प्लेन पे, सेम मिरर इमेज। इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन से एक प्लेन पे, एक लाइन से अगर एक प्लेन पे खींचेंगे तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो एक लाइन ही बनेगी। उस लाइन की इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन कैसे निकालते हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लाइन प्लेन के अंदर है तो क्या कंडीशन लगाते हैं, ए प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस की क्या कंडीशन होती है, इस तरह की। प्लेन कंटेनिंग 3 लाइंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्लेन में एक लाइन होती है और एक पॉइंट से पास करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाई जाती है, फिर उसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 प्लेन और पॉइंट ऑन ए प्लेन, दैट इज इमेज ऑफ ए पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वो क्या करता है कि प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस लिख लेगा या प्लेन कंटेनिंग ए लाइन
और जो पॉइंट ऑन प्लेन है वो आपको अलग से देगा कि पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का दूसरे प्लेन के अबाउट मिरर इमेज, वो पॉइंट वहां पे लाया करता है, तो वो आपको इवेल्युएट करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो 3D ज्योमेट्री के रहते हैं सिंपल रहते हैं, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन जो होता है पार्ट्स में होता है, पहली लाइन में कुछ लिखा होगा उसको यूज करके, सेकंड लाइन में कुछ लिखा होगा उसको थर्ड लाइन में, ऐसे करके जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है। ज्योमेट्री इज ऑलवेज द इजीएस्ट पार्ट। ध्यान रखेंगे ये जो 8 to 10 क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्री में से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे, उसमें से 6-7 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। कैलकुलेशन में भी मोर, बट ये डेफिनेटली सॉल्व होंगे और सही आंसर आएगा, तो ये आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अब हम एनालाइज करते हैं नेक्स्ट यूनिट को, दैट इज कैलकुलस। तो कैलकुलस में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 118 क्वेश्चंस पूछे गए, 35% सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही रहता है जेईई एडवांस में। कैलकुलस में 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में से टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसके 4 to 5 या 4 to 8 क्वेश्चंस, ये बेसिकली आइडिया है यहां से लेकर के यहां तक, बट डेफिनेटली इसके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। फंक्शंस और लिमिट्स में जनरली क्वेश्चन क्या रहता है, 50% चांस है। फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो लिमिट्स का नहीं आता है, लिमिट्स का आता है तो फंक्शंस का नहीं आता है। तो इन दोनों को मिला के जनरली 1 से 2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जेईई एडवांस के अंदर। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आएगा, 1 से ज्यादा क्वेश्चन 2 भी हो सकता है। और एओडी की बात करेंगे तो इसके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का जनरली वेटेज रहता है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आप मान चल सकते हैं, इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो टोटल 63 क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें 55, 63। जो इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज जनरली एग्जाम में ज्यादा रहता है, तो इसमें से 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस के जेईई एडवांस के पेपर में। और इसमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके टोटल 40 क्वेश्चंस आए हैं और इसी के आपको 4 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली डिफरेंट टाइप्स के कैसे दिखते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आएगा, 1 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नोटिस किया गया है। एरिया अंडर द कर्व का 1 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में वो पूछते ही पूछते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया है ओवरऑल। अब हम बात करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस की। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में देखते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 1 आइडेंटिफाई करना है, ऑन टू आइडेंटिफाई करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बनाए जाते हैं। इसमें कंपोजिट फंक्शन को कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इवन ऑर्डर डिफाइन करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस, दीज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। फिर फंक्शन की सम ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन आया, देखो सम ऑफ सीरीज यहाँ पे भी आ गया है, इसमें भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पैटर्न बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसमें एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका क्वेश्चन इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के फॉर्म में बनाया जाता है। तो पीरियोडिक फंक्शंस में जो फंक्शनल रूल के जो क्वेश्चंस है वो आपको डेफिनेटली स्टडी करने चाहिए, कहाँ पे कैसे यूज आता है। ध्यान रखेंगे फंक्शनल रूल जो है अलग अलग जगह आता है, फंक्शंस में भी आता है फंक्शनल रूल, और उसके बाद में लिमिट्स में नहीं आता, सॉरी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आता है फंक्शनल रूल, इंटीग्रेशन में भी आता है। तो सब जगह फंक्शनल रूल वेरी करता है, सेम टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर डोमेन रेंज के क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, इट्स ऑल्सो क्वाइट कॉमन, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट्स की। लिमिट्स के जनरली क्वेश्चन इजी आते हैं एग्जाम में, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट दी हुई है, आपको जो फंक्शन है उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें सीरीज एक्सपेंशन, एल हॉपिटल रूल, स्टैंडर्ड लिमिट्स को कैसे यूज करना है इफेक्टिवली ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, वो मेथड आप जनरली जरूर पढ़िएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी जे एडवांस में आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट का क्वेश्चन था, डायरेक्ट कभी भी लिमिट निकालनी है एडवांस में, तो एल हॉपिटल इज नॉट द सॉल्यूशन, वो वैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा। तो वो क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एल हॉपिटल डायरेक्ट मत अप्लाई करिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। मोस्टली वो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और सिंप्लीफाई किया जाता है टर्म्स को कंबाइन करके, फैक्टर लेके, इस तरह के मेथड्स को यूज करके या स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करके। इसके अलावा पीस वाइज फंक्शन की लिमिट्स पे 2 क्वेश्चन आया। पीस वाइज फंक्शंस कौन से हो गए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, इस टाइप के क्वेश्चन, बट मोस्टली वो क्वेश्चन इजी ही आते हैं एग्जाम में, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो ये इजी पोर्शन ही रहता है, ये भी इजी पोर्शन है क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड से कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये इजी पोर्शन है, दैट इज फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, और पीस वाइज फंक्शन के इस पे 5 क्वेश्चन आए हैं।
दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन आए जिसमें पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड था, इस रीजन में ये है, इस रीजन में ये, इस रीजन में है। मॉड का क्वेश्चन था जिसमें डिफाइंड नहीं था, उस पर एक क्वेश्चन, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर कंबाइन करके एक क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। इसके क्वेश्चंस मोस्टली डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो इनसे कंफर्टेबल है उसके लिए क्वेश्चंस इजी ही रहता है। कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी रिसेंटली काफी पूछे गए हैं, उसी लेवल के मोस्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उस पर कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करके कैसे सॉल्व करना होता है, एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, वो सब कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और एक्स उसके साथ में प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की। ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन, एक फंक्शन दे देते हैं, आपको बताते हैं कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या कंटिन्यूस है या नहीं। ऐसे भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आउट ऑफ 4। सो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन। तो इस पे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला वो जरूर पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन बनाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शनल रूल का एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें फंक्शन निकालना था फंक्शनल रूल को यूज करके। फिर आगे आपका मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कंटिन्यूटी की थ्योरम होती है। ऐसे वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें लिखा होता है इसके इतने एटलीस्ट रूट हैं या इतने रूट होने चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा जब ग्राफ बनाना होता है, मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन, मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, इसके एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी काफी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो रिपीट होता रहता है। तो ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये पोर्शन इजी रहता है, फंक्शनल रूल, मैक्सिमम मिनिमा, ग्राफ। ये जो पार्ट है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन fx के मल्टीप्लीकेशन पे, उसमें बताना था कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये इतना डिफिकल्ट पोर्शन नहीं रहता है, दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है बट मोस्टली इट इज इजी पार्ट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 29। 14 क्वेश्चंस 29 में से मतलब अराउंड 50% वेटेज है। तो इसमें क्या है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, तो इसमें मोस्टली ग्राफिकली या डिफाइन करके किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमा के ध्यान रखिए, पीस वाइज फंक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन नहीं गिवन फिर भी मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। बाकी वर्ड प्रॉब्लम और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन की कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा मोनोटोनिसिटी पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसमें मान के चलिए log x e की पावर x, उसका log x से मल्टीप्लीकेशन, log x का क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लीकेशन, इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है जिसकी मोनोटोनिसिटी आपको बतानी होती है। पीस वाइज फंक्शन में भी मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन आया है और इसमें मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट लूप ऑफ टेंजेंट इज सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन रूल देखो यहाँ पे फिर से आ गया, तो फंक्शन रूल जगह जगह आता है, किसी जगह आप मैं एओडी में भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें एओडी को यूज करके आगे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बट इवेंचुअली फंक्शन निकालना ही होता है। फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये काफी कॉमन है, रोल्स और एलएमवीटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन टाइप है जेईई एडवांस में जो पूछा जाता है, जिसमें ये थ्योरम्स लगती हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ये वाले क्वेश्चन काफी फेवरेट हैं, ये डिफरेंट चैप्टर्स में भी बनाए जाते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में भी बनाया जा सकता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन है। तो इसमें हम कैसे किसी भी फंक्शन को एनालाइज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ उसका हम कैसे बनाते हैं, ये चीज वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी जेईई मेन में 2022 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसे एनालाइज करते हैं, वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। तो ये हो गए ओडी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो 40 क्वेश्चंस अगर आप उसको ब्रेकअप करोगे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें फंक्शन ही नहीं दिया हुआ था, ये काफी कॉमन टाइप है एडवांस में। बाकी क्वेश्चंस में फंक्शन दिया हुआ था, आपको प्रॉपर्टी लगा के इवेल्युएशन करना था, क्योंकि जनरली हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसमें पता है हमें किंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनाने के चांसेस हाई रहते हैं। -a to a वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, जेईई मेन में पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं जनरली हमेशा ऐसे बोलता हूं कि
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर कभी भी जेईई एडवांस में आता है तो या तो वो प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली नहीं पूछेंगे एग्जाम में, या तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। तो सब्स्टिट्यूशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके फटाफट सॉल्व करना है, ये काफ़ी कॉमन तरीका है जेईई एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक स्पेशल टाइप भी है fx e की पावर अल्फा x, जिसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए e की पावर x fx, उसमें e की पावर x fx प्लस f डैश x ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जनरेट होता है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन, 12, 14 और ये हो गए 22 क्वेश्चन यही हैं। और ये जनरली मैं अगर बोलूँगा तो इसमें ये वाला इजी पोर्शन ही रहता है क्योंकि जनरली सॉल्व हो जाता है। फिर बात करेंगे लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 तरह की सीरीज होती है, एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लिबनिट्ज रूल, डेरिवेटिव निकालना है किसी इंटीग्रेशन का, उस पे क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन, ये इजी पोर्शन रहता है। तो ये वाला इजी पोर्शन है, ये वाला भी इजी पोर्शन है, ये तो डेफिनेटली कवर करना ही है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है और ट्रिकी पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद में होता है इनइक्वालिटी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे गए हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए, तो ये भी मैंने तुम्हें अभी बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पहले भी आया था, फिर से आ जाता है। इंटीग्रेशन से सॉल्व करके फंक्शन निकाल के फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या एओडी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, या एक बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन बेसिकली क्या है ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस किसके रहते हैं, लिमिट्स, लिबनिट्ज रूल, इट्स द मोस्ट कॉमन पार्ट। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ये हमें पता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। तो अगर मैं इसके 4 से 5 क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन हम आइडिया लगा सकते हैं किस किस से पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी ये आइडिया रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे 11 क्वेश्चन। ये सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है इंटीग्रल कैलकुलस का जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है। सिंपल इक्वेशंस होती हैं, सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। वर्ड प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन आया था, इवेंचुअली वो भी वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाती है। वर्ड प्रॉब्लम जिस तरह की एनसीईआरटी में दी हुई है, टेंजेंट है उसका ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, नॉर्मल का ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर फंक्शन रूल पे इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फंक्शन रूल बना के फिर वहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। फिर मिसलेनियस टाइप का एक क्वेश्चन था, जिसमें वो कुछ भी मिसलेनियस टाइप मतलब उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बट मोस्टली ये जो पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन। इंटीग्रल कैलकुलस में इजीएस्ट पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया ही होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जनरली मैं अटेम्प्ट करता हूँ। और इंटीग्रल कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लिमिट से या किसी का मिल जाता है, तो ऐसे करके मैं 3-4 क्वेश्चन वहाँ पे निकाल के अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो इट बिकम्स द ईजियर पोर्शन टू अटेम्प्ट इन जेईई एडवांस। एरिया में भी कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाता, 9 क्वेश्चन आए हैं तो सिंपल फंक्शंस के क्वेश्चन। पैराबोला में इनइक्वालिटी आपको पता होगी, मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, एक्स की पावर एन का ग्राफ, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, 1/x, 1/x स्क्वायर, इस तरह के जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे 3 और 3 6 और एक 7 क्वेश्चन तो इसी के हैं 9 में से। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन था ग्राफ बनाने पे, तो किसी भी जनरल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसी पे एरिया का क्वेश्चन आया था। ये काफ़ी अच्छा और एक लेंदी क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं, एग्जाम में था। फिर था लिबनिट्ज रूल पे क्वेश्चन, तो देखो लिबनिट्ज रूल यहाँ पे भी आ गया। तो ये ईजी क्वेश्चंस, तो ये सिंपल है। मोस्टली एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी ही रहेगा, उसके 2 क्वेश्चन आप एडवांस में डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट्स का क्वेश्चन ईजी रहेगा, एओडी का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ईजी मिल ही जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मे बी ईजी मे बी नॉट। तो 2 क्वेश्चन तो इसके हो गए, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, दैट इज एओडी और लिमिट्स के या फंक्शंस के मिला के 4 क्वेश्चन, और 2 या 3 क्वेश्चन आप डेफिनेट इंटीग्रल में से निकाल सकते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जो भी आएंगे 12 या 11 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में
आएंगे फ्रॉम कैलकुलस पार्ट। अब हम एनालाइज करते हैं लास्ट यूनिट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर हैं और इसमें से 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों में से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है। 8 और 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसके। अब हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इक्वेशन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन वाले, जिसमें आइडेंटिटी लगाई जाती है a cos थीटा b sin थीटा, और इसी में इनइक्वालिटी भी कंबाइन कर सकते हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन इसी के हैं। तो 99% चांस यही रहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इन्वॉल्व करके ही पूछा जाता है। दिस इज अ क्वाइट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एडवांस में बनाया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन जनरली कम आते हैं। अभी रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया है कि सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछे जाने लगे हैं। तो जो सम ऑफ सीरीज के जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उन क्वेश्चंस को उन कॉन्सेप्ट पे इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि सिग्मा का साइन हटा के इंटीग्रेशन लगा लेगा, फिर सेम तरह का क्वेश्चन वहां बना के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन इन ट्रिग्नोमेट्री, जिसपे ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सम ऑफ सीरीज सिर्फ जो है ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है। और tan इनवर्स की सीरीज पे 4 क्वेश्चन आए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। तो सम ऑफ सीरीज आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है, बाइनोमियल में भी है, सम ऑफ सीरीज चैप्टर में भी है, पहले मैंने आपको बताया। तो इस तरह से वहां पे क्वेश्चंस काफी बनाए जाते हैं। दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, इसीलिए मोस्टली इसमें से क्वेश्चन बनाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से। 8 में से 5 क्वेश्चन इसी के ही है। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं होता। ग्राफ बनाना है तो स्टैंडर्ड ग्राफ जरूर पड़िएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, ये जरूर पड़िएगा। फिर उसके बाद में साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x, वो जो 3-4 ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी जरूर पड़िएगा। उन्हीं ग्राफ्स में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और उस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक्स टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है ग्राफ का, दैट इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको क्लियर होने चाहिए और सम ऑफ सीरीज टाइप के जो क्वेश्चन है क्लियर होने चाहिए। मोस्टली पीसी पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इस पे 8 क्वेश्चन आए और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें से 8 क्वेश्चन में इन सर्कल, सर्कल, सर्कम रेडियस, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशो, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, या स्मॉल आर और कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से R इक्वल टू डेल्टा बाय एस, इनके जो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 में से। तो ये काफी कॉमन टाइप है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। तो इस तरह के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं अलॉन्ग विद साइन रूल एंड कोसाइन रूल, इसके आप देखेंगे 2 क्वेश्चन, और टेन और हाफ की आइडेंटिटी, सिंपल वाली जो आइडेंटिटीज होती है, 7 क्वेश्चन इसी के हैं। इन वाले क्वेश्चंस में भी साइन कोसाइन की रूल लगता है, और उसके अलावा भी डायरेक्ट साइन कोसाइन पे 2 क्वेश्चन आए हैं मिला के tan x/2 को। तो 7 क्वेश्चन इसी में ही है। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, उसके अलावा सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर प्रैक्टिस करेगा। मोस्टली इसी टाइप पे ही एक क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है जेईई एडवांस में। इनइक्वालिटी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, दिस वाज ए गुड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन सिंपलर टाइप के ही थे, अगर उस तरह की प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस। तो ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से ज्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं है। पिछले 9 साल के पेपर अगर आप देखेंगे 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो जरूर आप डेफिनेटली कवर करिएगा। तो ये हमारे हो गए 4 यूनिट्स का एनालिसिस, और यही हमने यहाँ पे किया। तो इसमें जैसे अब एग्जाम में आता है तो मैं अपनी तैयारी किस तरह से करता हूँ, ज्योमेट्री इज द इजीएस्ट पोर्शन, तो मैं ज्योमेट्री को अच्छे से करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम में कि 6 से 7 क्वेश्चन में इसके डेफिनेटली कर पाऊँ आउट ऑफ 10, बिकॉज दिस विल बी माई स्ट्रॉन्गर पोर्शन। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलस की। तो कैलकुलस की अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के घबरा गए तो आप 13 में से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट ध्यान रखिए यहाँ पे कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं जिसको आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे डिफिकल्ट पोर्शन मेरे हिसाब से अलजेब्रा ही रहता है, जो 12 क्वेश्चन में से आपको ढूंढने पड़ेंगे, कि उसमें प्रोबेबिलिटी मोस्टली हो सकता है किसी बच्चे को डर लगता है, पीएनसी से डर लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है, वो तो करेगा ही नहीं। तो इसमें आपको सीक्वेंस सीरीज या फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एस के क्वेश्चन दिख सकते हैं, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ही रहेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 में से 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इस तरह से अटेम्प्ट का आपका सिनेरियो रहना चाहिए। इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, 6 to 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 और 15 या 16 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 38 16 क्वेश्चन इज ए गुड नंबर। 16 क्वेश्चंस का मतलब होता है अराउंड 50% के आसपास कहीं हैं हम। तो इतना तो आपको 45% के आसपास इतना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस पूरा पेपर देख के कभी भी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए ज्योमेट्री इज द इजीएस्ट, तो 5-6 क्वेश्चन उसके दिखेंगे आपको, बस ढूंढने हैं आपको। कैलकुलस में आपको 10-12 क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत गंदे होंगे, उसको देख के घबराना नहीं, इजी क्वेश्चन ढूंढना है, दैट इज द पॉइंट। इस तरह से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने का सोचेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स का पेपर देखकर ही घबरा जाते हैं, इसीलिए वहां पे उनके एग्जाम में मार्क्स कम रहते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस खत्म हो गया पीवाईक्यू पोस्टमार्टम फॉर जेईई एडवांस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।